झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 22 दिसंबर तक आयोजित है। इस सत्र में 5 कार्य दिवस है। शीतकालीन सत्र में जहां विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं युवाओं की रोजगार का मुद्दा हो या पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती या फिर नियोजन नीति, इन तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष को जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है, जिसे लेकर पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि विपक्ष विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा के पटल पर अपनी जन मुद्दों को रखे, सरकार उनका जवाब देने के लिए तैयार है। लोकतंत्र में विपक्ष का सवाल एक खूबसूरती होता है। विपक्ष सवाल उठाने के लिए ही विधानसभा के सत्र के दौरान रहते हैं, लेकिन वर्तमान में उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं दिख रही है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही उनका एक मकसद रहता है। विपक्ष को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए और मुझे लगता है कि इस बार आज आपने देखा होगा कि जब विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था तो राज्यपाल महोदय ने बहुत कड़ी टिप्पणी की थी ऐसे कृत्यों पर कि जो विपक्ष के लोग निरंतर विधानसभा की कार्रवाई के दौरान करते हैं। तो इस पर लगता है कि इन्हें कुछ सीख मिलनी चाहिए और जहां राजहित की बातें होंगी, विकासात्मक बातें होंगी और सरकार की जो कमियां हैं उसे उजागर करके और सरकार का जवाब चाहेंगे विपक्ष के लोग, तो सरकार पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, ये मुद्दा विहीन है और इनकी जो आप कह रहे हैं कि जो तैयारी है कि सदन को बाधित करने की, तो अब इनकी इच्छा सदन को बाधित करें या राज्य की जन के हित की बात करें, अब ये तो विपक्ष के ऊपर निर्भर करता है। वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि सरकार के पास विपक्ष के हर सवाल का जवाब है, लेकिन विपक्ष पिछले विधानसभा सत्र के दौरान ढोल बजाने का काम किया था। इस बार देखना होगा कि क्या करते हैं। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जहां तक जेपीएससी की बात है, वह एक अलग गवर्निंग बॉडी है। जिस चीज पर हंगामा बरपा था उसको जेपीएससी ने रद्द कर दिया है। सीरियल वाइज रिजल्ट को लेकर उसकी जांच भी राज्यपाल और जेपीएससी के अंतर्गत हो रही है। रिजल्ट का जो भी निर्णय होगा उस पर फैसला लिया जाएगा। तो लग रहा है ना विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं, तभी ढोल बजा रहा था। अबरी क्या बजाएगा हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका कोई मुद्दा नहीं है। जेपीएससी जब हल हो गया, डिसक्वालीफाई कर दिया, तब मुद्दा रहा का। जेपीएससी का अलग एक थी है प्लेटफार्म, उस प्लेटफार्म के तहत उनको रिजल्ट देने का काम वो जब देता है तब हम लोग उसमें कार्रवाई करते हैं, ठीक है। तो जेपीएससी गलती करेगा तो सज़ा उन भोगेगा, हम भोगेंगे। गलती किया है, जांच हो रहा है, महामहिम राज्यपाल के तहत से भी जांच हो रहा है। सरकार तो आपका जो रिजल्ट आया था उसको रद्द कर दिया गया और अभी क्या आंदोलन करेगा लोग। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.